नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की 10 बड़ी फटाफट खबरें। यूपी में फिर करवट लेगा मौसम, इन जिलों में बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले। अगले 48 घंटे में कैसे रहेंगे हालात। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम फिर करवट बदलने जा रहा है। आज रविवार और कल सोमवार को मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा रह सकता है। इस दौरान आसमान पर बादल छाने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही एक दो बार ओले गिरने का अनुमान भी जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में क्यों गिरी बिल्डिंग। लखनऊ के हजरतगंज में अलाया अपार्टमेंट हादसे में आरोपी यजदान बिल्डर्स के मालिक फहद का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में यजदान खुद को साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी से जांच की गुहार लगाई है। फहद ने कहा कि 24 जनवरी को जो बिल्डिंग गिरी है वह 2009 में बनी थी, जबकि मेरे कंपनी 2011-12 में बनी है। उस बिल्डिंग में एक भी फ्लैट मैंने नहीं बेचा। कहा कि मुख्यमंत्री को अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं। प्रयागराज के माघ मेले में हादसा, सिलेंडर फटने से लगी आग, 5 श्रद्धालु झुलसे। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। माघ मेला सेक्टर 4 में शनिवार को दोपहर आयोजित किए गए भंडारे के दौरान अचानक से लीकेज सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटते ही तेज धमाका हुआ और फिर पंडाल में आग लग गई। आग लगने से पंडाल और तंबू जलकर राख हो गए। पंडाल के अंदर बैठे 5 श्रद्धालु भी बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें एक महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। आग से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग की खबर पाते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में सफल रहा। दहशत का पर्याय बने तेंदुए का सोनभद्र में शव मिला, इस वजह से मौत की आशंका। यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर समेत कई जिलों में तेंदुआ दहशत का पर्याय बना हुआ है। इस बीच शनिवार को सोनभद्र में मयूरपुर स्थानीय वन रेंज के डडीहरा ग्राम पंचायत के खाले डडीहरा गांव में तेंदुए का शव मिला। विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन विभाग की टीम मौत के कारणों की जांच भी कर रही है। शव के आसपास पेड़ की काफी पत्तियां गिरी हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि पेड़ से गिरने के कारण तेंदुए की मौत हो सकती है। राजस्थान से वाराणसी पहुंची बारात, मंडप में दुल्हन को छोड़कर दूल्हा फरार। यूपी के वाराणसी में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा अचानक दुल्हन को मंडप में छोड़कर भाग निकला। 7 फेरों से पहले दूल्हा क्यों भागा, ये किसी को समझ में नहीं आया। दूल्हे के भागने के बाद शादी वाले घर में सन्नाटा सा पसर गया। दूल्हे की खोजबीन शुरू हो गई है। लोगों को जब दूल्हे की भागने के पीछे की वजह पता चला तो सभी सन्न रह गए। दरअसल चोलापुर के आयान बाजार क्षेत्र में एक किशोरी बालिका वधू बनने जा रही थी। बाल विवाह की सूचना पर पहुंची टीम को देखकर दूल्हा सकपका गया और मंडप से भाग निकला। मौका देख बाराती भी चंपत हो गए। शादी में जा रहा था पूरा परिवार, लेकिन पहुंच गया जेल। सासाराम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली से सासाराम के लिए शादी समारोह में शामिल होने के लिए एक परिवार निकला था, लेकिन पूरा परिवार पहुंच गया जेल। यह मामला डेहरी रेलवे स्टेशन का है, जहां पुलिस ने परिवार की महिला सदस्य के बैग से एक पिस्टल बरामद की है। दरअसल सासाराम में शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से एक परिवार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गुरुवार को डेहरी स्टेशन पहुंचा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि इन लोगों के पास अवैध हथियार है और जब पुलिस ने तलाशी ली तो एक महिला के बैग में पिस्टल बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और फिर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। 12 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर पुलिस ने शुक्रवार की रात थाना क्षेत्र के थलहा गड़िया उत्तर पंचायत के जरेला सरदाहा वार्ड 12 में छापेमारी कर 12 लीटर देसी शराब के साथ शराब के नशे में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि जरेला सरदाहा वार्ड 12 निवासी रामानंद सरदार घर में शराब रखकर बेचता है। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो रामानंद सरदार को शराब के नशे की हालत में पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान उसके घर से 12 लीटर देसी चुलाई शराब भी बरामद किया गया। जनसभा में माले ने केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हमला। दरियापुर के मांझी टोला में भाकपा माले ने जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में माले जिला सचिव निरंजन कुमार ने कहा कि देश में जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनता अधिकारों को कुचलने में लगी हुई है, देश में रोजी रोजगार, जीवन जीविका, पढ़ाई, दवाई का संकट गहराता जा रहा है। देश में अमीरी गरीबी की खाई चौड़ी होती जा रही है। देश में जब मोदी सरकार आई है महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी बढ़ गई है। इसीलिए केंद्र की सत्ता के खिलाफ विपक्षी एकता को संगठित कर
व्यापक जनता की एकता स्थापित करने की जरूरत है। भेल्दी में सड़क हादसे में छात्रा समेत 2 की मौत। भेल्दी स्थानीय थाने के 2 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में भेल्दी थाने के शोभेपुर गांव से हरेंद्र राय की पुत्री नंदिनी कुमारी व सोनहो गांव के वंशी महतो शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार सोनहो गांव के राजकुमार उर्फ नागा ठाकुर के पुत्र कमलेश कुमार के शव को लेकर ग्रामीण दाह संस्कार करने के लिए रेवा शमशान घाट पर गए हुए थे। दाह संस्कार करने बाद वंशी महतो घर लौट रहा था, तभी सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भेल्दी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पीके का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। पीके ने कहा कि बिहार यूपी में जनता उनका नाम तक नहीं जानती थी। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक तक नहीं की। पीके ने लालू नीतीश पर भी कई आरोप लगाए।